तो करीब 6 महीनों के बाद जाकर मैंने फाइनली एलओटीएम की पूरी नॉवल को रीड कर लिया है। एंड हाँ, पूरी नॉवल तो नहीं कहना चाहता हूँ, बट हाँ, एलओटीएम का जो बुक 1 है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। एंड इसका सजेशन भी आप लोगों ने खुद मुझे दिया था। जहाँ पे एलओटीएम का जब डोंगवा खत्म हुआ था तब मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज था, तो आप में से काफी सारे लोगों ने रिकमेंड किया था कि मुझे एलओटीएम की नॉवल रीड करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लगभग 6 महीनों तक एलओटीएम की नॉवल को रीड किया एंड करीब 1400 चैप्टर्स को रीड करने के बाद यहाँ पे मेरा क्या एक्सपीरियंस है वो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। एंड यहाँ पे एक चीज पहले क्लियर कर देता हूँ कि आप लोग चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग को इस वीडियो के अंदर ना के बराबर स्पॉइलर सुनने मिले। और हालांकि इस वीडियो को हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले यहाँ पे मुझे अपने लुक को भी चेंज कर लेना चाहिए। और ये वाला लुक मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए यहाँ पे अब इस न्यू लुक के साथ अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करें। सबसे पहले तो ऑब्वियसली हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। सबसे पहले तो आप लोग को यही जानना है कि वेब नॉवल को रीड करने का क्या एक्सपीरियंस होता है। मतलब आप लोग पता ही होगा कि वेब नॉवल के अंदर कोई फोटोज वगैरह नहीं होते जैसे मांगा या फिर कॉमिक्स में होते हैं। एक्चुअली में नॉवेल्स के अंदर सिर्फ वर्ड्स लिखे हुए होते हैं जिसको आप लोगों को पढ़कर इमेजिन करना होता है। और हाँ, यहाँ पे एलओटीएम की नॉवल अगर आप लोग रीड करोगे तो उसके अंदर आप लोगों को कोई पिक्चर वगैरह देखने नहीं मिलेगा, सिर्फ वर्ड्स देखने मिलेंगे। एंड इसीलिए आपको नॉवल वगैरह में अपनी इमेजिनेशन के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है, जिसमें सच कहूँ तो यहाँ पे अपना ही अलग मजा है। बट यहाँ पे लोग पूछते हैं कि अगर कोई न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है तो यहाँ पे उस कैरेक्टर को किस तरीके से इमेजिन किया जाए। सो देखो, मोस्टली टाइम नॉवल जो होते हैं वो कैरेक्टर जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं तब वो उसके फेशियल फीचर और वो कैसे कपड़े पहनता है वो सभी चीजें यहाँ पे डिटेल में बता देते हैं। बट फिर भी अगर आप लोग इमेजिन नहीं कर पाते हो तो ज्यादातर टाइम नॉवल वाले यहाँ पे ऑफिशियल इलस्ट्रेशन को भी डाल देते हैं, जिससे आप लोग पता चल जाता है कि यहाँ पे ये कैरेक्टर कैसा दिखता है, फिर आप लोग उसको इमेजिन कर पाते हो। बट बाई चांस अगर कोई कैरेक्टर का ऑफिशियल इलस्ट्रेशन हमें देखने नहीं मिला तो आप लोग उसके फेशियल फीचर से उसको इमेजिन करने का ट्राई करना, या फिर आप लोग उसकी फैन आर्ट्स को देख सकते हो। सो सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अगर आप लोग नॉवल रीड करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग के टाइम में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी एंड आपका इंटरेस्ट बनेगा या नहीं उसकी मैं गारंटी नहीं दूंगा। बट हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि जैसे जैसे आप लोग नॉवल रीड करोगे वैसे आप इसके साथ यूज्ड टू हो जाओगे। जो हाँ, यही मेरा एक्सपीरियंस था जिसको यहाँ पे मैंने नॉवल रीड करने टाइम एक्सपीरियंस किया था। एंड जैसे कि मैंने आप लोग बोला कि वेब नॉवल रीड करने टाइम आपका शुरुआत में इंटरेस्ट बनेगा नहीं, एंड ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब मैं एलओटीएम के वॉल्यूम 1 को रीड कर रहा था तब मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मतलब हाँ, यहाँ पे मैंने डोंगवा का सीजन 1 देख लिया था, बट डोंगवा को देखने बाद में काफी ज्यादा कंफ्यूज था क्योंकि मुझे पता चला था कि इन लोगों ने काफी सारे सीन्स को स्किप किया और कट किया। सो इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं एलओटीएम की फर्स्ट वॉल्यूम से इसको रीड करूंगा। एंड आई स्वेयर जो चीजें यहाँ मैंने सुनी थी वो बिल्कुल सच थी। यहाँ पे एक्चुअली में बहुत सारे सीन्स को कट किया गया जिसको देखकर मैं एक्चुअली में काफी ज्यादा शॉक हुआ था। एंड हालांकि काफी सारे लोग ये बोलते हैं कि वॉल्यूम 1 बोरिंग है एंड इसीलिए इसकी पेसिंग को फास्ट रखा गया था, बट सच कहूँ तो वॉल्यूम 1 इतना ही बुरा नहीं है। आई मीन मुझे तो वॉल्यूम 1 काफी ज्यादा पसंद आया। जहाँ पे हाँ, मैं मानता हूँ कि जो स्टोरी है वो यहाँ पे स्लो होती है और काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है, जो ऐसा मैंने भी रीड करने टाइम फील किया था। बट पता नहीं क्यों यहाँ पे इतनी सारी चीजों के होने के बावजूद भी यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉप नहीं किया। ऐसा मुझे लग रहा था कि एलओटीएम का जो वॉल्यूम 1 है वो यहाँ पे मुझे फोर्स कर रहा है कि मुझे आगे रीड करना चाहिए, बिकॉज मल्टीपल जो मिस्ट्रीज आ रही थी उसके बारे में मुझे और भी जानना था, जिसके लिए भले ही मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ या फिर यहाँ पे मुझे स्टोरी स्लो लग रही हो, बट स्टिल मैंने इसको रीड करना कंटिन्यू रखा और लास्ट में मैं एंडिंग में पहुंच गया। जो एंडिंग तो यहाँ पे मास्टरपीस लेवल की थी। बट ये तो हो गई एलओटीएम के वॉल्यूम 1 क्लॉन के बारे में बात है। बट अब हम लोग बात करें एलओटीएम के सेकंड वॉल्यूम के बारे में, जिसके अंदर हम लोगों को अपना एक न्यू मेन कैरेक्टर देखने मिलता है जो आता है अपना शेरलॉक मोरियार्टी। एंड सच कहूँ तो ये बंदा एक्चुअली मुझे काफी सही लगा। आई मीन मैं आपको कोई स्पॉइलर वगैरह नहीं दूंगा, बट हाँ, वॉल्यूम 2 के अंदर हम लोगों को काफी सारी डिटेक्टिव एक्टिविटीज देखने मिली थी जो एक्चुअली में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। एंड स्पेशली यहाँ पे मानना पड़ेगा कटल फिश को, क्योंकि एलओटीएम की नॉवल वो जो लिखते हैं वो यहाँ पे काफी ज्यादा ही डिटेल होती है एंड हर छोटी सी छोटी डिटेल को ये लिखते हैं अपने वॉल्यूम के अंदर, जो इंप्रेसिव नहीं एक्सीलेंट इसको कहना चाहिए। खासकर जो वॉल्यूम 2 की एंडिंग थी वो तो यहाँ पे माइंड ब्लोइंग निकली, बिकॉज स्टोरी जब इतनी ज्यादा डिटेल हो एंड स्टोरी के अंदर काफी सारे कोइंसिडेंस होने लगे एंड जो भी हम लोगों ने स्टार्टिंग से देखा था वो चीजें अगर एंडिंग में आकर कनेक्ट होने लगे तो आप लोग समझ जाना कि फिर यहाँ पे कुछ एलओटीएम के अंदर खतरनाक होने वाला है। एंड इसी को लेकर जो इंसेन लेवल की हमें एंडिंग देखने मिली वो मुझे काफी ज्यादा सही लगा एंड काफी ज्यादा सैड फीलिंग भी आई। बट अब इसके बाद हम लोग बात करें वॉल्यूम 3 के बारे में, जो आता है ट्रैवलर, जिसका नाम सुनकर ही आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें ट्रैवलिंग वगैरह के ऊपर हमें कुछ देखने मिलेगा। और हाँ, ट्रैवलिंग तो देखने मिलेगा क्योंकि इसी वॉल्यूम 3 के अंदर जो अपना गेरमेन स्पैरो होता है वो यहाँ पे एंट्री मारता है। एंड इस बंदे ने जो हमें ऑरा फार्मिंग दिखाया पूरे वॉल्यूम के अंदर वो यहाँ पे सच में क्रेजी था। बट उससे भी ज्यादा यहाँ पे इस वॉल्यूम की जो एंडिंग थी वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रेजी थी। एंड वॉल्यूम 3 के अंदर गेरमेन स्पैरो ने जो कांड किया था वो अनइमेजिनेबल था मेरे लिए। बट अब इसके बाद हम लोग वॉल्यूम 4 के बारे में बात करें जिसका नाम है अनडाइंग। एंड ये वॉल्यूम भी काफी ज्यादा सही था, और सही इसलिए भी क्योंकि इसके अंदर हमें देखने मिलता है एक और न्यू मेन कैरेक्टर जिसका नाम है ड्वेन डेंटिस। जहाँ पे ऑफ कोर्स इस वॉल्यूम के अंदर आप लोग कुछ फील हो या ना हो, बट आप लोग इतना फील हो जाएगा कि आप कितने ज्यादा
करीब हो। बट सच कहूँ तो पूरे वॉल्यूम के अंदर जो बेस्ट चीज मुझे लगी वो थी इसकी एंडिंग, क्योंकि इसकी एंडिंग मुझे एब्सोल्यूट सिनेमा लगी एंड साथ ही मुझे काफी ज्यादा बुरा भी लगा। एंड हाँ, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, बट हाँ मेरे नजर में ये वन ऑफ द बेस्ट एंडिंग थी। एंड फिर इसके बाद हम लोग बात करें वॉल्यूम 5 के बारे में, जो आता है रेड प्रीस्ट। एंड इस वॉल्यूम के अंदर अपने मेन कैरेक्टर को तो नहीं, बट यहाँ पे अपने मेन विलन को ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाया गया एंड वो कितना ज्यादा क्रेजी और टेरिफाइंग है वो हम लोगों को जानने मिला है। बट सच कहूँ तो इन सब के अलावा वॉल्यूम 5 के अंदर जो सबसे क्रेजी चीज थी वो थी पुराने वॉल्यूम्स की स्टोरी का कनेक्शन, बिकॉज इससे पहले वाली वॉल्यूम्स के अंदर जितने भी कांड हुए थे वो सब जाकर वॉल्यूम 5 के अंदर कनेक्ट होते हैं। एंड पुरानी स्टोरी में जितने भी कांड हुए थे वो किस रीजन की वजह से हुए थे वो वॉल्यूम 5 के अंदर तो रिवील होता है। एंड वॉल्यूम 5 यहाँ पे इंसेन बैटल के साथ जो एंड होता है, तब तो उसके बाद जो हमें प्लॉट ट्विस्ट देखने मिला वो यहाँ पे मैंने सपने में भी इमेजिन नहीं किया था। अब हाँ, ज्यादा स्पॉइल ना करते हुए यहाँ पे वॉल्यूम 6 के बारे में बात करें, जो आता है अपना लाइट सीकर। एंड इस वॉल्यूम को कंसीडर किया जाता है कि ये एलो टीम का पीक है। और ऐसा इसको क्यों बोला जाता है वो जब मैंने इसको रीड किया तब मुझे रियलाइज हो गया। आई मीन इसकी स्टार्टिंग ही काफी ज्यादा क्रेजी तरीके से हुई थी, बट यहाँ पे जिस चीज ने मुझे पूरी तरीके से हिला कर रख दिया वो था यहाँ पे इस पूरी सीरीज का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। मतलब जैसा कि अब तक मैंने 5 वॉल्यूम्स को रीड कर लिया एंड एलो टीम की दुनिया एंड क्लाइंट को लेकर मैंने काफी सारी थ्योरीज बनाई थी और यहाँ पे मैंने अपनी थ्योरीज प्रेडिक्शन सभी कुछ लगा दी। बट इस इंसेन प्लॉट ट्विस्ट ने यहाँ पे मेरी सभी थ्योरीज एंड प्रेडिक्शन को क्रश कर दिया पूरी तरीके से। एंड हाँ, सीरियसली इतना क्रेजी प्लॉट ट्विस्ट मुझे देखने मिला वॉल्यूम 6 के अंदर, जिसको रीड करने के बाद मुझे लगा कि मैं अपना ही माइंड का कंट्रोल खो दूंगा। बट हाँ, मैं इतना कहूंगा कि आप लोग जितना प्रेडिक्शन या फिर थ्योरी लगाओगे वो सभी यहाँ पे वॉल्यूम 6 के आने के बाद बेकार हो जाएगी, क्योंकि इस क्रेजी प्लॉट ट्विस्ट के बाद एलो टीम की पूरी दुनिया का जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो यहाँ पे कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, जो मेरा हो गया था वॉल्यूम 6 को रीड करने के बाद। बट स्टिल यहाँ मैंने वॉल्यूम को रीड करना कंटिन्यू रखा और लास्ट में यहाँ पे जो मुझे एंडिंग देखने मिली वो यहाँ पे मैं अपने वर्ड से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। बट हाँ, लास्ट में जो कोट था जिसमें हमें बताया गया लाइट वॉज द मीनिंग टू एवरीथिंग, उसने बिल्कुल यहाँ पे दिल पे टच किया और लिटरली मुझे गूसबम्प आ गए थे, जिसमें हाँ इसकी एंडिंग काफी ज्यादा सैड थी। एंड मेरी नजर में तो ये एलो टीम का अब तक का बेस्ट वॉल्यूम था जो मैंने रीड किया था। बट अब इसके बाद हम लोग वॉल्यूम 7 के ऊपर बढ़े तो वो आता है अपना द हैंग्ड मैन। और हाँ, वॉल्यूम 7 के अंदर हम लोग आ चुके हैं जहाँ पे हमें एलो टीम का बेस्ट मेन कैरेक्टर या फिर यूँ कहूँ बेस्ट पर्सोना देखने मिला, जो आता है अपना मर्लिन हर्मिस। जो बंदे का स्क्रीन टाइम तो काफी ज्यादा कम था, बट यहाँ पे इतने कम टाइम में इस बंदे ने मेरे दिल में अच्छी खासी जगह बना ली। एंड बाकी वॉल्यूम्स के कंपैरिजन में ये वॉल्यूम इतना ज्यादा बड़ा नहीं था, बट जो भी था काफी ज्यादा कमाल का था, क्योंकि इसकी भी जो एंडिंग हमें देखने मिली वो यहाँ पे क्रेजी इंसेन, आप लोग जो कहना चाहो वो थी। बट अब इसके बाद हम लोग बात करें एलो टीम के वॉल्यूम 8 के बारे में, जिसका नाम है फूल। एंड ये एलो टीम के बुक 1 का फाइनल वॉल्यूम है, जहाँ पे वॉल्यूम 8 यहाँ पे वॉल्यूम 7 से भी छोटा था। बट यहाँ पे इस वॉल्यूम के अंदर जो हमें फाइनल बैटल दिखाई गई उसने यहाँ पे मेरी इमेजिनेशन को भी सरपास कर दिया। बट जो एंडिंग मुझे देखने मिली उसने यहाँ पे मेरा दिल तोड़ के रख दिया। एंड इस एंडिंग को देखने के बाद लिटरली मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे। मेरे अंदर यहाँ पे हिम्मत ही नहीं कर रही थी कि मैं इसको आगे रीड करूँ, क्योंकि मेरे आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और हाँ, पूरे एलो टीम के अंदर मुझे काफी सारी सैड एंडिंग देखने मिली एंड बहुत सारी एंडिंग थी जिसको देखकर मैं दुख हुआ, मेरे थोड़े बहुत आंसू निकले। बट हाँ, मैं उनको देखकर इतना ज्यादा नहीं रोया जितना मैंने वॉल्यूम 8 की एंडिंग को देखकर रोया। एंड इस वॉल्यूम को देखने के बाद यहाँ पे 2 चीजें हमें जानने को मिली। पहला, लोनलीनेस क्या होता है, एंड साथ में जितने भी कैरेक्टर थे उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइस किया वो भी हम लोग को देखने मिला, जिस पर यहाँ पे वॉल्यूम 8 की एंडिंग मुझे काफी ज्यादा सही लगी। बट इसके साथ ही यहाँ पे मेरे मन में काफी सारे क्वेश्चंस भी आने लगे। मतलब वॉल्यूम 8 की जो एंडिंग थी वो काफी ज्यादा ओपन एंडिंग थी। बट हाँ, फिर मुझे याद आया कि ये एलो टीम का एंड नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली में एलो टीम का बुक 2 भी है, जिसके फर्स्ट वॉल्यूम को मैंने रीड करना स्टार्ट कर दिया है। एंड यहाँ पे मैं उसका रिव्यू तो नहीं करूंगा, बट हाँ अभी मैं उसका फर्स्ट वॉल्यूम रीड जरूर कर रहा हूँ, ये मैं बस बता देता हूँ आप लोग को। और हालांकि यहाँ पे मैंने एलो टीम के अब सभी वॉल्यूम्स के बारे में बात कर लिया है, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजों के बारे में बात करते हैं जो यहाँ पे मुझे एलो टीम की नॉवल के अंदर काफी ज्यादा पसंद आया। लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया कि एलो टीम की जो नॉवल है वो काफी ज्यादा डिटेल है। मतलब मैंने इससे पहले भी कुछ 2-3 नॉवेल्स को रीड किया था, बट एलो टीम की जो नॉवल है वो बहुत ही ज्यादा डिटेल थी बाकी नॉवल के कंपैरिजन में। एंड इसीलिए कटल फिश के लिए जो मेरी रिस्पेक्ट है वो और ज्यादा बढ़ गई। एंड इसके अलावा जो इसका पावर सिस्टम था वो मेरा यहाँ पे फेवरेट पावर सिस्टम बन गया है। एंड जो वर्ल्ड बिल्डिंग थी वो भी यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। एंड यहाँ पे जो सबसे ज्यादा क्रेजी चीज मुझे लगी वो थे इसके बैटल्स। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एलो टीम के कैरेक्टर एक दूसरे से फाइट करेंगे तो जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो जीतेगा, बट एलो टीम के अंदर यहाँ पे ज्यादा जो बैटल होती है वो माइंड बैटल होती है, या फिर यूँ कहूँ साइकोलॉजिकल बैटल, जो मुझे काफी ज्यादा यूनिक लगा कि कैसे कैरेक्टर यहाँ पे अपने पावर से ज्यादा अपने दिमाग का यूज करते हैं। बट इसके अलावा यहाँ पे एलो टीम को लेकर जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस था उसको यहाँ पे मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। एंड ये वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था जो मैंने लिया है, जिसके लिए मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हो रहा है कि मैंने 6 महीनों तक एलो टीम की नॉवल को रीड किया, क्योंकि ये एब्सोल्युटली वर्थ इट था मेरे लिए। एंड मेरे नजर में तो ये 10 आउट ऑफ नहीं 100 आउट ऑफ 10 सीरीज होनी चाहिए। बट इसके अलावा एलो टीम को लेकर आपके भी काफी सारे सवाल होंगे। लाइक एलो टीम को लेकर आप लोग पूछोगे मेरा फेवरेट कैरेक्टर या फिर मुझे कौन सा पसंद है, ये क्या पसंद है, इसको लेकर आपके सवाल होंगे। तो उसमें चलो मैं आपका कुछ आंसर दे ही देता हूँ। लाइक अगर आपका सवाल है कि मेरा एलो टीम
के अंदर फेवरेट कैरेक्टर कौन है। तो एलो टीम के अंदर तो मेरे काफी सारे फेवरेट कैरेक्टर है, तो यहाँ पे ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहाँ मुझे क्लाइन, मिस्टर एजेक, ट्रेसी एंड मिस शैरॉन एंड सिटी ऑफ सिल्वर का चीफ और भी बहुत सारे कैरेक्टर है जो मुझे अच्छे लगे एलो टीम के अंदर। इसलिए अगर मैं सभी कैरेक्टर के बारे में बात करने के लिए बैठा तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए फेवरेट टैरोट क्लब मेंबर के बारे में बात करें तो फेवरेट टैरोट क्लब मेंबर में तो यहाँ पे जो अपना द लिटिल सन यानी जो डेरिक है वो मेरा फेवरेट था, एंड साथ में जो अपनी मिस मैजिशियन यानी फोर्स वॉल है वो भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। और हाँ, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं बाकी मेंबर्स को हेट करता हूँ, यहाँ पे टैरोट क्लब के जो बाकी मेंबर्स है वो भी मेरे लिए काफी ज्यादा स्पेशल है। बट इसके अलावा अगर आपका ये सवाल होगा कि मेरा फेवरेट पाथवे कौन सा है, तो देखो फेवरेट पाथवे के अंदर जो स्पेक्टेटर का पाथवे था वो मुझे काफी ज्यादा सही लगा। बट सच कहूँ तो मुझे अपने दिल की बात छुपानी नहीं चाहिए और मुझे बता देना चाहिए कि मेरा फेवरेट पाथवे एक्चुअली में कौन सा है, तो वो पाथवे होना चाहिए डीमिनस का पाथवे। बट हाँ, सीरियसली मजाक मस्ती नहीं करते हैं, यहाँ पे एक्चुअली मुझे स्पेक्टेटर और जो आर्बिटर पाथवे है तो मुझे ये दोनों पाथवे काफी ज्यादा सही लगे। बट इसके अलावा यहाँ पे मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ कि एलो टीम की सीरीज के अंदर जो सबसे गोटेड कैरेक्टर है वो यहाँ पे फ्रैंकली होना चाहिए, एंड साथ ही में एलो टीम की सीरीज का जो सबसे बड़ा फ्रॉड है वो यहाँ पे ज़रातुल होना चाहिए। बट इसके अलावा यहाँ पे मैं जानता हूँ कि एलो टीम को लेकर आपके और भी क्वेश्चन होंगे, लाइक मेरा फेवरेट पर्सोना कौन सा है, तो ये भी रैंकिंग आप लोग खुद अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। लेकिन इसके अलावा भी आपके अगर कुछ सवाल है एलो टीम को लेकर मुझसे रिलेटेड तो वो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। बाकी होप करता हूँ कि आप लोगों को एलो टीम का ये रिव्यू पसंद आया होगा, एंड अगर आप लोग भी एलो टीम की नॉवल को रीड कर रहे हो तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। साथ ही में आप लोग कमेंट करने जा ही रहे हो तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।